हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं आयनाइजेशन चैम्बर बाय श्वेता मेहरा। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो हमारा आयनाइजेशन चैम्बर है वो वर्क्स करता है उस प्रिंसिपल पे जहाँ पे चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल क्या करते हैं, आयनाइज ए गैस। ठीक है, द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड गिव इंफॉर्मेशन। जो हमारे आयंस पेयर फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द आयनाइजेशन टू ड्यूरिंग द कंबाइनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और आयंस, तो वो हमारे जो पेयर बनेंगे आयंस के वो इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द नेचर ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल एज वेल एज इट्स एनर्जी, कि उस इंसिडेंट पार्टिकल का नेचर क्या है और उसकी किस टाइप की एनर्जी हमें बताती है। तो अब हम करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द आयनाइजेशन चैम्बर। इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है जैसे कि हमने गैस फील्ड में करी थी, बिल्कुल उसी टाइप की है कि हमने इसमें एक सिलेंड्रिकल हमने क्या लिया है, चैम्बर लिया है जो कैसा है, मेटेलिक चैम्बर है। इसके अंदर हमने क्या लिया है, गैस ली है और हमने क्या लिया है, ये किससे इनक्लोज है ये चैम्बर, एक ग्लास इन्वेलप से। ओके, और ये इसकी क्या है, एक सेंट्रल एक्सियल वायर है जो एक्ट करेगी एज अ एनोड। ठीक है, एज एक्ट करेगी एनोड। ठीक है, और जो हमने गैस ली है इन द चैम्बर वो हमने क्या किया है, उसे हाइड्रोजन लिया है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड, और हमने क्या किया है, थर्मल न्यूट्रॉन हम उसको डिटेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द बोरोन। बोरोन किसकी फॉर्म में, BF3, कि thermal neutron can be detected by using the boron in the form of BF3 in the chamber। जो हम पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर वो होगा अबाउट 100 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा सी क्या है, कैपेसिटर है। यहाँ पे हमने 2 कैपेसिटर यूज़ किए हैं और हमने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हमने 100 वोल्ट के अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, आयनाइजेशन पार्टिकल पास होंगे। ठीक है, मेटेलिक चैम्बर एक्ट करेगा एज कैथोड। ठीक है, एज कैथोड एक्ट करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग पे। जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कैसी रेडिएशन एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है हमारा चार्ज पार्टिकल। जब वो चैम्बर के अंदर एंटर होता है तो वो अंडरगो होता है इन इलास्टिक कोलिजन विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एंड आयनाइज देम। क्या होता है, जब वो एंटर करता है हमारा चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट कर रहा है, तो वो जो गैस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है उसके साथ इन इलास्टिक कोलिजन बनाता है और उनको क्या करता है, आयनाइज कर देता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस। जो एटम्स हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन और हमारे क्या हो गए, आयंस क्या हो गए, उनसे प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, ये देखो जो हमारा इसके अंदर ये है हमारा इलेक्ट्रॉन और ये हो गए हमारे पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव आयन, ये हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, आयनाइज हो रहे हैं। ठीक है, दीज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू फॉर्म ए न्यूट्रल एटम। जब ये आयंस और हमारे जो इलेक्ट्रॉन है
ठीक है। आयंस और हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, रिकम्बाइन हो जाएंगे। अगर इसमें से हमने इलेक्ट्रिक जो हमारा फील्ड है वो हमने प्रोड्यूस नहीं किया, इनकी एब्सेंस हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रॉन और आयंस मिलके एक न्यूट्रल फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और जो पॉजिटिव क्या बन जाएंगे जब दोनों साथ में होंगे, तो एक न्यूट्रल एटम बनेगा। ठीक है। व्हेन चार्ज व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स क्या हो गए हमारे, कैथोड एंड द एनोड, इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है। जब हम इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जो हमारे आयंस होंगे वो ड्रिफ्ट अलोंग द लाइंस, ठीक है, drift along the lines of force produce an ionization is current। ठीक है। क्या होंगे, आयंस ड्रिफ्ट होंगे along the line of force, जो उसके फोर्स लगेगा, और वो क्या सा आयनाइजेशन करंट प्रोड्यूस करेंगे। आयंस है तो वो आयनाइजेशन करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं नाउ, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होंगे विद द स्पीड ऑफ 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये आयंस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा क्या है, फास्ट है जिनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जबकि आयन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बहुत ही स्लो है। जो हमारी आयनाइजेशन रेडिएशन एमिट होएगी इन द आयनाइजेशन चैम्बर में, वहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन होगा आयनाइजेशन करंट का विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। ठीक है। कभी एब्सेंस होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमारा आयनाइजेशन करंट लो हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी क्या हो जाएगी, प्रेजेंस हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा, या फिर वोल्टेज इंक्रीज, देन हमारा आयनाइजेशन करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा। तो इस टाइप से क्या होगी, वेरिएशन होगी आयनाइजेशन करंट की जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। आयनाइजेशन करंट क्या होगा, पहले तो इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे आयनाइजेशन करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। आयनाइजेशन करंट होगा जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो हमारा एक डायग्राम ड्रॉ होता है। ठीक है, दिस वन यू कैन सी, ये है आयनाइजेशन करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है। इसके अंदर हमारा ये जो आर रीजन है, ये क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और आयंस क्या कर रहे हैं, रिकम्बाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको रिकम्बाइन रीजन भी बोलते हैं ऑफ द वोल्टेज ऑपरेशन। तो क्या होगा, द नंबर ऑफ आयंस कोलेक्टेड इज लेस देन नंबर ऑफ आयंस फॉर्म। जो हमारे नंबर ऑफ आयन होंगे जो कलेक्ट होंगे वो बहुत ही लेस होंगे इन द कंपैरिजन ऑफ जो हमारे आयंस क्या होंगे, फॉर्म होंगे। जो हमारा पी पॉइंट है जहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज इज सफिशिएंटली क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होएगी, जो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी आयंस को रिकम्बाइन होने में। आफ्टर बीइंग फॉर्म द आयंस आर पुल्ड अपार्टली रैपिडली, जैसे जैसे फॉर्म होंगे वैसे वैसे आयंस को हम क्या कर लेंगे, पुल्ड अपार्ट कर लेंगे लगातार रैपिडली। तो हमारे क्या होंगे, आयंस कलेक्ट कर लेंगे हम ऑन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। जो ये हमारा ग्राफ है आयनाइजेशन वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज, द रिप्रेजेंट द सैचुरेशन करंट, ये कैसा रिप्रेजेंट ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा सैचुरेशन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारी वोल्टेज रिक्वायर्ड करती है सैचुरेशन करंट, जो डिपेंड करती है द रेट एट विच आयनाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड, the rate at which ionization is produced, and it is determined by the intensity of nuclear radiation। ठीक है, किससे डिटरमाइन करेंगे, बाय द इंटेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन एंटरिंग द चैम्बर। जो हमारा एवरेज आयनाइजेशन करंट है, जो हमारा सैचुरेशन है, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द
एन ऑफ आयंस पेयर, जो हमारा सैचुरेशन करंट है तो वो कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ, यानी एन, नंबर ऑफ आयंस पेयर फॉर्म पर यूनिट टाइम, यानी एन ई, ठीक है, बाय द रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमारे सैचुरेशन करंट का है। यहाँ पे ई क्या है, ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। कैसा चार्ज है ये, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। आयनाइजेशन चैम्बर मेजर द इंटीग्रेटिव इफेक्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयनाइजेशन इवेंट, ठीक है। मान लो हमारा आयनाइजेशन करंट क्या है, बहुत ही लार्ज है, तो हम उसको कैसे मेज़र करेंगे, माइक्रो एमीटर से मेज़र करेंगे, ठीक है। और इसको हम मेज़र कर सकते हैं बाय अलाउइंग द चार्ज टू कलेक्ट द कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द चैम्बर, ठीक है, by allowing the charge to collect on the combined capacitance of the chamber and additional capacitor C नोट, ठीक है। एक तो हमने ये कर रखा है और एक हमने कैपेसिटर ये यूज़ कर रखा है, इनको कनेक्ट किया हुआ है हमने पैरेलल, ये पैरेलल ही तो है, ठीक है। पैरेलल हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। किसके पैरेलल है ये सब, रेजिस्टेंस आर के पैरेलल है। हमारा जो सी है कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ चैम्बर है, और सी नोड कैसा है, एक्सटर्नल हमारा कैपेसिटेंस है। तो हमारा चार्ज ऑन द कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या होगा, क्यू, चार्ज ऑन द कंबाइंड कैपेसिटेंस सी वी होगा। अब हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई, क्या है, सी वी है, पर हमारा क्या है, वोल्टेज है ये जो वो वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमारा जो सैचुरेशन करंट बनेगा, ठीक है, वो होगा डी क्यू बाय में डी टी, और क्यू की वैल्यू हमने निकाली, सी कांस्टेंट रहेगा, तो डी बी बाय में डी टी। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। The rate of change of voltage on the combined capacitance C can be measured by using an electrometer, जो कि कैसे होगा, वो होगा वेरी हाई इम्पीडेंस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके ड्रॉबैक, यानी इसकी लिमिटेशंस क्या थी। इसका मेजरली ड्रॉबैक ये था कि ये ओनली डिटेक्ट करता है वन पार्टिकल एट ए टाइम, ठीक है। चैम्बर को वेट करना पड़ता है बहुत ही मिली सेकेंड, मतलब बहुत सारे सेवरल मिली सेकेंड इसको वेट करना है, उसको रेडी करना पड़ता है कि वो कब सेकेंड पार्टिकल जो हमारा नेक्स्ट पार्टिकल है उसको डिटेक्ट करे। ये सीरियस इसका ड्रॉबैक था। If the high counting rates are involved, the modern ionization chamber used a grid wire near anode as a shield, and this improves the time of response। वो कहता है कि जो आयनाइजेशन हमने जो वायर यूज़ हुई थी उसे हम ग्रिड वायर यूज़ करें नियर द एनोड, जो कि एक्ट करेगी एज ए शील्ड, जो इम्प्रूव करेगी हमारे टाइम रिस्पॉन्स को, ठीक है। जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हायर काउंटिंग रेट्स को। सेकंड ड्रॉबैक ये था कि डिटेक्टर जो हमारा आयनाइजेशन चैम्बर है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है, बिकॉज उसका बहुत ही लो आयनाइजेशन होता है। as beta ray and जो gamma ray है do not produce high ionization to give the pulse detecting above the background noise, this cannot be detected। और अब इसके हम क्या करेंगे, यूजेस क्या होंगे इस आयनाइजेशन चैम्बर के, ये स्टडी कर सकते हैं हम, जिसमें अल्फा पार्टिकल हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूक्लियाई हो, लाइटर एलिमेंट है, ठीक है। दिस पार्टिकल हैव लार्ज स्पेसिफिक आयनाइजेशन जो प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग पल्सेस को, और हमारे क्या करें, उनको इजी हम काउंट कर सकते हैं आयनाइजेशन चैम्बर में, ठीक है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन
जो हमारे चैम्बर को फिल्ड किया जाता है विद द बोरोन ट्राईफ्लोराइड से। ठीक है, हम न्यूट्रॉन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। हमने जैसे इस पे हमने बोरोन का ही यूज़ किया था BF3 का। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।